पर। खाड़ी में कितने देश? 8 देश। अरब प्रायद्वीप पर, मिडिल ईस्ट में, याद रहेगा, तुर्की में खाली जगह है। कौन सा जगह? आंतोलिया। कौन सा जगह? आंतोलिया। कितना परसेंट? 97%। चलिए लाइव वाले साले लोग मटेरियल खोलिए, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 खोल दिए? 10 पेज नंबर हो गया। आज गर्मी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? हाँ? तो आप लोग के लिए तो एसी भी लगा है, काम नहीं कर रहा है। अंतोलिया में लिखिए, अंतोलिया में यह 93% भाग है जो एशिया में पड़ता है। 97, 97, गलती से 93 बोल दी। यह 97% भाग है जो एशिया में पड़ता है। 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 इसे इसे एशिया माइनर, इसे एशिया माइनर या मत कर दीजिए, इसे एशिया माइनर कहते हैं। एशिया माइनर या अंतोलिया कहते हैं, तो अंतोलिया तो हेडिंग है। इसे एशिया माइनर कहते हैं, इसे एशिया माइनर कहते हैं, एशिया माइनर कहते हैं। हो गया। इसकी राजधानी अंकारा है, इसकी राजधानी अंकारा है, इसकी राजधानी अंकारा है, इसकी राजधानी अंकारा है, राजधानी अंकारा है। उसके नीचे थरेस होगा। देखिए यह 3% भाग है, 3%। यह 3% भाग है, थरेस में 3% भाग है जो यूरोप में पड़ता है। यह 3% भाग है जो यूरोप में पड़ता है। यह 3% भाग है जो यूरोप में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। इसकी राजधानी इस्तांबुल है, इसकी राजधानी इस्तांबुल है। इस्तांबुल नहीं लिखा रहा है, इसकी राजधानी नहीं लिखा रहा तो खाली छोड़ दीजिए, लिखिए ऐसे डैश है। इसकी राजधानी है। जिसको इस्तांबुल नहीं लिखा रहा है वो लिख देगा इसकी राजधानी है, बस। उसके बाद क्या लिखा है? वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस जल संधि। क्या लिखेंगे? काला सागर प्लस मरमरा सागर लिखा हुआ है, तो बढ़िया बात है तब। चलिए थरेस और अंतोलिया के बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि उन दोनों को अलग लगा हुआ है। साइप्रस, साइप्रस है। यह राजनीतिक रूप से किस में आता है? यूरोप, यूरोप में। जबकि भूगोल के हिसाब से यह किस महासागर में, किस सागर में आता है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अभी आगे जब पढ़ेंगे इटली तो वहां 2 और बड़े बड़े द्वीप पढ़ लेंगे, सिसिली, सर्डिनिया, तो ये आ जाएगा तीसरा। अभी इटली तो पढ़े नहीं है यूरोप में। इस साइड आएंगे सीरिया। यहाँ का पालमार मंदिर यूनेस्को में था, जिसे आईएसआईएस के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया, उड़ा दिया सजरों ने बम से। उसके नीचे क्या है? कोबाने, कोबाने लिखेगा सीरिया का प्रमुख शहर, बहुत बेहतरीन शहर था, उड़ा दिया सब बम से। कोबाने में लिखेगा सीरिया का प्रमुख शहर, मेजर सिटी ऑफ सीरिया, सीरिया का प्रमुख शहर, मेजर सिटी ऑफ सीरिया। मेजर सिटी ऑफ सीरिया। उसके नीचे क्या है? लेबनान, मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश जहां को इसकी अधिकता है। यहाँ का सबसे प्रमुख बंदरगाह बेरूत बंदर। पिछले साल जुलाई में यहाँ क्या हो गया था? ब्लास्ट कर गया, ब्लास्ट कर गया। उसके नीचे इजराइल। इसकी सीमा कितने से लगती है? लिखिए इसकी सीमा किससे लगेगी? लस्सी जम गया, लिखिए लेबनान, सीरिया। इसकी सीमा में लिखिए, इसकी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। इसकी सीरिया किससे लगती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। और फिलिस्तीन से लगती है? लगती तो है, कहता है कि इसको बहुत जल्दी हम निकल जाएंगे, इसलिए आप लोग याद मत रखिए। वहां जाके फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा।
शॉर्टकट ट्रिक में क्या लिखेंगे? लस्सी जम गया, गया को काट देंगे, ल से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। हो गया बाबू? बताइए, मेरी ओर ध्यान से देखिए। इजराइल की सीमा केवल भूमध्य सागर से लगती है कि लाल सागर से भी लगे? दोनों से लगती। तो उसमें क्या लिखेंगे? तो लिखा ही हुआ है, इसकी सीमा भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों से लगते हैं। 48 में अरब से युद्ध करके कितना % कब्जा कर लिया? 80%। 67 में पुनः सिनाई, पश्चिमी जॉर्डन, गोलान की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया, किंतु सिनाई मिस्र को वापस कर दिया। सिनाई मिस्र के एरिया को भी क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल, किसका किसका? ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। बेथलेहम कहाँ है? जेरूसलम। तेल अवीव क्या है? प्रमुख शहर, लिखिए मेजर सिटी। इजराइल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तेल अवीव। तेल अवीव मेजर सिटी। मेजर सिटी, बड़का शहर, मेजर सिटी। गाजा और फिलिस्तीन किसकी मांग करते हैं? स्वतंत्रता की। तो इजराइल क्या कहता है? हमेशा के लिए स्वतंत्र कर देंगे। वेलिंग वॉल क्या है? पूजा घर। वेलिंग वॉल क्या है? पूजा घर। वो पूजा घर ही है। वेलिंग वॉल क्या है? पूजा घर। उसी में ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? वेस्टर्न वॉल। वेलिंग वॉल को ही क्या कहा जाता है? वेस्टर्न वॉल। वेलिंग वॉल को ही क्या कहा जाता है? वेस्टर्न वॉल। वेलिंग वॉल वेस्टर्न वॉल क्यों कहा जाता है? चारों दीवार में से कितनी दीवार बची थी? एक। सिनेगाग में क्या लिखेंगे? यहूदियों का पूजा स्थल। यहूदियों का पूजा स्थल, वर्शिप प्लेस ऑफ जुडाइज्म। यहूदी को ज्यूज कहा जाता है इंग्लिश में। यहूदियों का पूजा स्थल, यहूदियों का पूजा स्थल। उसके नीचे क्या लिखा है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को छोड़ा के कितना भाग में बांट दिया? 2। फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला। अल्लाह, रमल्ला, रामल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी क्या? रमल्ला। हाँ जी लिखिए। और कौन सी? तो किस लिए बोले हैं? कह रहा है कि लिख ले। फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला। हो गया? चल, चाबी किसी का छूट गया जी? अब तक तो ताला भी टूट गया। उसके बाद क्या लिखा है? सऊदी अरब, जॉर्डन। मिडिल ईस्ट का सबसे छोटा तटरेखा, सबसे छोटा समुद्री सीमा किसकी है? जॉर्डन की, 26 किलोमीटर के बाद। सबसे छोटी समुद्री सीमा जॉर्डन की होती है। किसकी है? जॉर्डन की है। बहुत छोटा सा सीमा है जॉर्डन का। देखिए कितनी छोटी सीमा है जॉर्डन की। ये देश कौन सा है? जॉर्डन। ये जॉर्डन। ये अब यहां पे हम समुद्र बना देते हैं ब्लू कलर का। ये समुद्र है, ये क्या है? समुद्र है। बताइए कितनी छोटी सीमा लगती है? यही ना छोटा सा लगता है 26 किलोमीटर यहाँ पर। ये देश बोलिए तो कौन सा? ये इजराइल। ये वाला मिस्र। मिस्र का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन सा नहर है? सुएज नहर। तो सुएज नहर के इधर का ये जो भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? सिनाई। क्या कहलाएगा? सिनाई। कौन कब्जा कर लिया था? इजराइल। कहा गया ये सब हमको दे दो, यहाँ पे सब क्या कर लेते हैं? हम कब्जा कर लेते हैं। आगे बढ़े। सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए मक्का और मदीना कल समझा दिए थे। मक्का क्या है? शहर। उस शहर का सबसे प्रसिद्ध जगह काबातुल्ला, शॉर्टकट में काबा। मदीना क्या है? शहर। बड़ी सी मस्जिद है, मस्जिद नबूवी। मस्जिद नबू। उस मस्जिद नबी में जो हरे रंग का गुंबद है उसे गुंबद खिजरा। उतना आप लोग के काम लायक नहीं होता है। जेद्दा यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। रियाद क्या है? राजधानी। यमन का द्वीप कौन सा था बाबू? सोकोत्रा द्वीप। कौन सा द्वीप था? दिखा दिए थे। ये कौन सा द्वीप है? सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप। ओमान, हार्मुज जल संधि पर किसका नियंत्रण है? ओमान का। कल ही बताए थे। इधर देखिए मेरी ओर, सब लोग देखिए। ये यूएई है, इसके खोपड़िया पे तनीसा कौन है? तो हार्मुज जल संधि पर नियंत्रण किसका हो जाएगा? ओमान। उसके नीचे यूएई। कितने राज्यों का समूह है? 7। सबसे बड़ा कौन है? दुबई।
राजधानी अबू धाबी, क्षेत्रफल 83,000। इसका विकास किसके स्वतंत्रता से हुआ? हांगकांग। उसके बाद कौन सा है? कतार। राजधानी दोहा, राजधानी दोहा। फीफा कब होगा? बहरीन। ये कैसा देश है? द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 765 स्क्वायर, जबकि पटना का क्षेत्रफल कितना है? 3000 स्क्वायर। इसका कितना है? 765 स्क्वायर किलोमीटर, और पटना का 3000 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ? तो आधा चौथाई है उसका, लेकिन बहुत डेवलप जगह, वहां पे पेट्रोलियम। उसके बाद कौन सा हो गया? कुवैत। कौन सा? कुवैत। इसकी क्षेत्रफल 17,000। फारस की खाड़ी में इसकी सीमा, मेरी ओर ध्यान से देखिए, इधर देखिए, क्या कुवैत की सीमा यह है ना? कुवैत, ये देश छोटा सा कौन सा है? कुवैत। कुवैत की सीमा सब कुवैत ये है क्या? कुवैत की सीमा सऊदी अरब से लगेगी? इराक से? ईरान से? तो लिखिएगा इसकी सीमा में, लिखिए ईरान से नहीं लगती। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती। ईरान, ईरान से नहीं लगती। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती। सीमा किससे नहीं लगती है? उसके बाद क्या है? इराक। बताइए, कुवैत इराक का युद्ध 1990 में हुआ था, उसमें कौन सी मूवी बनी थी? एयरलिफ्ट। हाँ, एयरलिफ्ट लगा मूवी बनी थी अक्षय कुमार का। जैसे तालिबान कैसे अफगानिस्तान से लोगों को लाया जा रहा है, वैसे कहां से लाया गया था? कुवैत। इराक। इसकी राजधानी कौन सी है? बगदाद। बगदाद किस लिए फेमस है? तेल क्षेत्र। लिख लीजिए, तेल क्षेत्र। बगदाद में पेट्रोलियम, तेल क्षेत्र। बगदाद में तेल क्षेत्र, पेट्रोलियम या तेल क्षेत्र, पेट्रोलियम या तेल क्षेत्र। हो गया। बगदाद के पास दो मैदान, एक तो बेबीलोन, कौन सा? बेबीलोन, और एक तो करबला। बेबीलोन में 10 या 11 जून को किसकी मृत्यु हो गई? सिकंदर। और उसका घोड़ा कौन था? बुक के बरालो। मेसोपोटामिया की सभ्यता? इराक। सबसे प्राचीन सभ्यता? ईरान। कैसी थी? ग्रामीण। लिखा इसकी समुद्री तटरेखा 58 किलोमीटर। ईरान और इराक के बीच में युद्ध कब हुआ था? 80 से 88, 7 साल तक चला। करबला कौन सा है? धार्मिक स्थल है। कौन सा है? धार्मिक। अब ईरान में देखिए, ईरान तो अभी पढ़ा नहीं है, भर लीजिए तो पढ़ा देते हैं एक ही साथ। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पुराना नाम फारस। आबादान, लिखिए तेल क्षेत्र। आबादान में तेल क्षेत्र। आबादान में क्या लिखा है? तेल क्षेत्र। आबादान क्या है? तेल क्षेत्र। उसके बाद क्या? दस्ते लूट, मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल, रेगिस्तान है वहां पे। दस्ते लूट क्या है? मरुस्थल। उसके बाद चाबहार क्या है? चाबहार, लिखिए भारत द्वारा विकसित, भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह में। चाबहार बंदरगाह में क्या लिखा है? भारत द्वारा विकसित। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चार बहार नहीं है जी, चाबहार बंदरगाह। हालांकि पूरा बंदरगाह हम लोगों ने नहीं बनाया, उसके केवल एक हिस्सा को बनाया, जिसका नाम है शहीद बहिश्ती पोर्ट। क्या हो गया? क्या हो गया? चाहिए हट जाओ, गर्मी का टाइम है, सबको चक्कर होकर आता है। आप सब लोग पानी पी के आया कीजिएगा, अब बहुत ज्यादा हो गया है आज तो। गर्मी से जो है कुछ ज्यादा ही है, दिमाग घूम रहा है। हम इतना गर्मी है, हम घर से चले थे, सर में तेल लगा के सब उड़ गया। देखो सर में का सब तेल उड़ गया, उलझन हो रहा है, बहुत भयानक आज गर्मी है। चलिए ध्यान से, शहीद बहिश्ती पोर्ट चाबहार का ही क्या है हिस्सा। ईरान पढ़ा नहीं थे? ईरान देखिए ध्यान से, ईरान का पुराना नाम, हाँ, फारस। ईरान जो है, क्या इसकी सीमा कुवैत से लगेगी? इसकी सीमा कुवैत से नहीं लगती है। ध्यान से देखिए, ईरान कैसा देश है? एक तो शिया कंट्री है। कैसा कंट्री है? शिया कंट्री है। ईरान के ऊपर में एक झील है, क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ईरान के नीचे में एक खाड़ी है, फारस की खाड़ी। ईरान का पुराना नाम फारस। ईरान की राजधानी तेहरान, जो कैस्पियन सागर के जस्ट नीचे है। राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। किसी को कोई दिक्कत? ईरान की ये रहा कौन सा जगह? ईरान। राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की सीमा क्या अफगानिस्तान से लगती है? पाकिस्तान से लगती है? हाँ, लगती है। पाकिस्तान के जस्ट सट के यहाँ एक बंदरगाह है, ग्वादर, सॉरी, चाबहार। बंदरगाह का नाम चाबहार। इस बंदरगाह का एक हिस्सा का नाम शहीद बहिश्ती पोर्ट। किसने बना रहा है? भारत। कौन बना रहा है? भारत। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की और अफगानिस्तान के सीमा पर, ईरान और अफगानिस्तान के सीमा पर एक मरुस्थल है। उस मरुस्थल का नाम है दस्ते लूट मरुस्थल। क्या नाम है? कौन सा मरुस्थल? दस्ते लूट का मरुस्थल। किसी को कोई दिक्कत है? कौन सा मरुस्थल? दस्ते लूट। चलिए ध्यान से देखिए, पहले ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान मिला या नहीं मिला? मिल गया तेहरान। चाबहार बंदरगाह मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। चाबहार लिखा है? नहीं लिखा होगा, कलम से लिखिए, कोना में ऐसे पॉइंट बना के चाबहार लिखा हुआ है। नहीं लिखा होगा तो लिख लेंगे। देखिए मेरी ओर, कहां लिखना है? ईरान की सीमा पाकिस्तान से लगती है,
तो जहां बॉर्डर लगेगा वहीं नीचे में कौन सा बंदरगाह बना लेना, चाबहार, लिख देना है कलम से चाबहार। हो गया चाबहार। कौन सा बंदरगाह हो गया, चाबहार बंदरगाह। कौन सा, चाबहार। फिजिकल नक्शा में देखिए, पहले यही रुकिए, पॉलिटिकल में रुकिए। इसके ऊपर कौन सा सागर है, कैस्पियन सागर, और नीचे में फारस की खाड़ी। जब आप फिजिकल में देखने जाएंगे तो आपको ईरान नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखेगा, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी। तो उसके बीच के क्षेत्र को आप क्या समझ जाइएगा, ईरान। क्या समझ जाएंगे, ईरान। देखिए तो फिजिकल में देखिए, फिजिकल में कैस्पियन सागर देखिए, फिजिकल नक्शा में मिल गया। ऊपर में कौन सा सागर है, कैस्पियन। फिजिकल नक्शा में ईरान को देखेंगे, ऊपर में सागर और नीचे में सागर। ऊपर में, ऊपर में, नीचे में, ऊपर, नीचे में, बीच में कौन देश, ईरान। अब ईरान में देखिए दस्ते लूट मरुस्थल मिल रहा है। फिजिकल में देखिए दस्ते लूट मरुस्थल मिल गया। ईरान का सबसे प्रमुख मरुस्थल कौन सा मरुस्थल, उस पर आप हाइलाइटर चला लीजिए, किस पर, दस्ते लूट मरुस्थल पे हाइलाइटर से रंग लेंगे। कौन सा मरुस्थल, किस देश में, ईरान। कोई दिक्कत है आप लोग को ईरान में, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत ईरान में। मरुस्थल का नाम बोलिए ईरान का, कौन सा मरुस्थल, दस्ते लूट मरुस्थल। ईरान की सीमा क्या अफगानिस्तान से लगती है, हाँ लग जाती है। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पे कौन सा मरुस्थल है, कौन मरुस्थल, दस्ते लूट का मरुस्थल। दस्ते लूट मरुस्थल ईरान में। ईरान का सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है आबादान। क्या नाम है, आबादान। आबादान और लिखता नहीं है, इराक से सट के तेल क्षेत्र है आबादान। चलिए मेरी और ध्यान से देखिए, आगे का देश समझाते हैं। मिडिल सेंट्रल एशिया, कौन सा एशिया, सेंट्रल एशिया। ये महाद्वीप कौन सा दिख रहा है, कौन महाद्वीप है ये, कौन महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा सेंट्रल एशिया कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रल एशिया। इस सेंट्रल एशिया पर पहले रूस का अधिकार था। किसका अधिकार था, रूस का अधिकार था। रूस का उस समय का नाम यूएसएसआर था। क्या नाम था, यूएसएसआर था। आप लोग तब उस समय नहीं होंगे लोग, ये 1900 वही 80-90 की बात। यूएसएसआर हुआ करता था। 1991 में क्या हो गया, टूट गया। यूएसएसआर 1991 में क्या हो गया, टूट गया। यहां से शुरू होता था यूएसएसआर। रूस था उसमें, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, यहां से लेकर यहां पे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारा एरिया लेके क्या था, रूस था। इतना बड़ा था, क्या नाम था, यूएसएसआर। पूरा नाम था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत से क्या याद रखेंगे, सोवियत संघ। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सोवियत। लेकिन जब कभी आपका क्षेत्रफल बड़ा होता है, कई जगहों को मिला के बनाते हैं, तो आपको पैसे भी ज्यादा लगे। अमेरिका को पता था कि रूस की अर्थव्यवस्था तोड़ दो, रूस नामक देश टूट जाएगा। तो इसने रूस की अर्थव्यवस्था तोड़ने के लिए रूस के जितने सहयोगी देश थे, वहां पर अमेरिका ने आतंकवाद को या विद्रोह को खड़ा करना चालू किया, ताकि रूस के जितने समर्थक देश हैं वो क्या हो जाए, टूट जाए। क्या हो जाए, सब टूट जाए, किसी को कोई दिक्कत। इसी क्रम में उसने वियतनाम पर क्या किया, बम गिरा दिया। इसी क्रम में उसने अफगानिस्तान पर तालिबान को खड़ा करके बम मरवा दिया। इसी क्रम में उसने सीरिया में घुस के बशर अल-असद की सरकार उजाड़ दिया। इसी क्रम में रूस के सहयोगी सद्दाम हुसैन इराक से उड़वा दिया। देख रहे हैं, इसके सारे सहयोगी क्या होते गए, टूटते गए। और इधर से यूएसएसआर कमजोर होता गया। जब कमजोर हुआ तो जो इसके जो देश थे कई टुकड़ों में टूटने की मांग करने लगे, और ये धीरे धीरे यूएसएसआर टूटता गया। यूएसएसआर क्या हो गया, टूट गया। अभी जो एरिया देख रहे हैं साइडेड पोर्शन, ये एरिया किससे टूट गया, रूस से टूट गया, यानी यूएसएसआर से टूट गया। इतना ज्यादा एरिया टूट गया, ठीक है। यूएसएसआर कुल 15 भागों में टूटा। कितने भाग में, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन था, हाँ कजाकिस्तान दिख रहा है, रूस नहीं दिख रहा है, हाँ रूस छोड़ के देख रहा है। सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा निकला, रूस। इसमें 15 देश टूटे। कितने थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस। कितने देश, 15। इन 15 में से 5 तो सेंट्रल एशिया में आते हैं। कहाँ आते हैं सर, सेंट्रल में। ये देश किस में आते हैं सर, सेंट्रल है। कहाँ आते हैं, सेंट्रल एशिया में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश कौन होगा सब, सेंट्रल। कितने देश आएंगे इसमें, सेंट्रल एशिया में, हालांकि अफगानिस्तान को सार्क में रखते हैं, लेकिन अफगानिस्तान भी ज्योग्राफिकली किस एशिया में आता है, सेंट्रल। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान किस में आ जाता है, सार्क, इसलिए इसे सेंट्रल एशिया में नहीं रखते हैं। लेकिन अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो वो भी एशिया के किस में आता है, सेंट्रल। इसमें देश याद रखें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। सुनो दूगो क से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेन। के से दुगो हो गया और टी से दुगो होगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये बोलिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और उसके बाद आएगा उज्बेकिस्तान। कौन सा, उज्बेकिस्तान। कौन सा, बोलिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कहां से कितना, आराम से बोलो, पकड़ पकड़ नहीं। दो ठोका किससे, के से। पहला, पहला मतलब पहला,
दूसरा, उसके बाद किस अक्षर से? टी से तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, लास्ट में उज्बेक, कौन सा? उज्बेकिस्तान से तो, और टी से उज्बेकिस्तान लास्ट। टोटल सेंट्रल एशिया में कितने देश? पांचों के नाम बताइए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। छह कहां से आ गया? कब्रिस्तान कौन कह रहा है? उसको कुछ नहीं याद है तो कब्रिस्तान बोल रहा है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हाँ, और वो कब्रिस्तान। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रहेगा पांचों। इन पांचों में सबसे बड़ा कौन? हाँ, कजाकिस्तान की राजधानी बताइए। बकलोल, कजाकिस्तान की राजधानी पूछ रहे हैं। दस्ताना, चलिए ठीक। कजाकिस्तान की राजधानी कजाकिस्तान की इस साइड में कौन सागर? कैस्पियन सागर। देखिए तो कौन सागर है इधर में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है एक अरल सागर। देखिए तो कौन सागर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सा सागर है? अरल सागर। देखिए अरल सागर है, मिल गया अरल सागर? नहीं मिला जी आप लोग को। देखिए ध्यान से, यहां ये कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कौन सागर? ये सागर अरल सागर। कौन सागर? अरल सागर। कौन सागर? अरल सागर सूख गया, इसको रूस जो था ना सुखा दिया। कैसे? पहली बात ये तो समुद्र है नहीं, क्या था? झील से जो यहां से नहर लेके चल गया कहां पर? रूस में। अब खेत में ले जाके सब पानी फेंक दिया। इतना ना पानी ले गया कि जिस जमीन पर कपास की खेती हो ही नहीं सकती थी, उस जमीन को पूरी तरह से सींच के बढ़िया कर दिया। और क्या बोया? कपास। और यहां से कौन सागर सूख गया? अरल सागर सूख गया। सागर सूखना बड़ी बड़ी समस्या नहीं है। उस सागर में जो बालू पाया जाएगा उसमें नमक की मात्रा रहे, और जब भी आंधी उड़ेगा वहां से क्या उड़ेगा? बालू, और साथ में नमक। जहां जाएगा पचर पचर कर देगा। मान के चलिए यहां से नमक दे देंगे तो फिर हवा में नमी आएगा और पूरा उसको छीछा लेतर कर देगा। तो कौन सा सागर झील सूख गया? कौन सागर? ये आदमी सब ना अपने आप को पता नहीं कहां समझता है, सब प्रकृति को चैलेंज करता है। हाँ, इनका घमंड भी टूटना जरूरी था, इसीलिए कोरोना आया। सबका घमंड टूट गया। समझ में नहीं गया? LIC वाला शायद कह रहा था सब कि कोरोना वाले को नहीं देंगे हम, कि दिया सब? पता नहीं दिया सब कि नहीं दिया सब। चलिए ध्यान से देखते हैं। हमारे तो LIC वाला एगो एजेंट फोन करता था बड़ी दिन से, सर एक तो खुलवा लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसे है, ये फायदा वो फायदा। हम कहते थे हटाओ ना यार, अब अभी हम नहीं मरेंगे, हमारी बात हो गई है। लेकिन जब कोरोना आया तो उसको फोन किया कि सुनिए ना, आप में कोरोना से रिकवरी वाला मैटर है, मतलब अगर हम कोरोना से मर जाएंगे तो देंगे? बाकी नहीं सर, कोरोना छोड़ के बाकी बोलिए। तो हम कहते इतना एक ओकरे से डर लग रहा है, बाकी कौन चीज से दिक्कत है? कोरोना उस समय एकदम उफान पर था, मई वाला 4 लाख मरीज मिला था एक दिन। हम लोग को लगा कहीं में हम लोग भी घेरा जाएंगे, तो जाते जाते कुछ दे के जाए आदमी घर वालों को, करा ना कोरोना वाला नहीं रहेगा। ये सागर बोलिए। हाँ, अरल सागर। कौन सागर? अरल। अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये अरल सागर के ऊपर एक मरुस्थल बन गया है। क्या बन गया है? मरुस्थल। इसका नाम है स्टेपी का मरुस्थल। कौन मरुस्थल? स्टेपी। क्वेश्चन आएगा, स्टेपी घास का मैदान कहां है? यूक्रेन। क्या है? यूक्रेन। वो घास का मैदान है और ये क्या है? मरुस्थल है। स्टेपी मरुस्थल में कोई रहेगा नहीं। मरुस्थल में कौन रहता है? बहुत बड़ा मरुस्थल है। तो रूस अपना पहले तो ये किसका हिस्सा था? रूस। तो जितना रॉकेट छोड़ता था ना, तो रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो उसके कई हिस्से नीचे टूट टूट के गिरते हैं। तो भारत छोड़ता है समुद्र के किनारे से, ताकि जो गिरे कहां गिर जाए? समुद्र में। और ये कहां से छोड़ देता है? मरुस्थल से। दोनों के लिए सेम फायदा। समुद्र में भी कोई नहीं रहता। मान के चलिए कोनो डॉल्फिन मछली से थुथुर निकाल के हवा लेगी और तो धुतुरे पे रॉकेट गिर जाता, तुम समझ सकते हो धुतुर अंदर है। मरुस्थल में भी ऐसे मान के चलिए कोनो ऊंट है, ऊंट के ऊपर गिर गया तो भाई ऊंट गया काम से। तो हम लोग अपना अंतरिक्ष का जो रॉकेट प्रक्षेपण करते हैं वो समुद्र के किनारे श्रीहरिकोटा से करते हैं। और रूस कहां से करता था? स्टेपी के मरुस्थल। तो हम लोग जहां श्रीहरिकोटा से करते हैं उस स्टेशन का नाम है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। रूस स्टेपी के मरुस्थल से करता है। इसका जो नाम है वो है बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र। इसका नाम है बैकानूर अंतरिक्ष। आज भी रूस अपना सारा सैटेलाइट वगैरह कहां से छोड़ता है? बैकानूर से। कहां से? भले आज अलग हो गया है, लेकिन कहा कि ये स्पेस स्टेशन हम तुमको नहीं देंगे। तो कजाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, जिस जमीन पे है उस जमीन का भाड़ा दे दीजिएगा। समझ में गया? भारत के पहला अंतरिक्ष यान कौन सा, सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। क्या श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था? कहां से? बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र। कहां से? बैकानूर। अभी भी कहां से छोड़ा जाता है? रूस का जितना भी रहेगा बैकानूर स्टेशन। किस मरुस्थल में हो? स्टेपी। कौन सा मरुस्थल? अब इस साइड में देखेंगे किर्गिस्तान है। चाइना से सट के कौन सा जगह है? किर्गिस्तान है। यहाँ सोना तांबा इत्यादि के विशाल भंडार देखने को मिले। हाँ, कौन गरीब में आता है? गरीब में सोना चांदी से कोई अमीर थोड़ी हो जाता है। कुछ तरह तो सबसे ज्यादा संसाधन कहां पे है? अफ्रीका देशों के पास है। सबसे ज्यादा गरीब वही है सब।
ये देश कौन सा है? किर्गिस्तान। कौन सा जगह है? किर्गिस्तान। यहाँ खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। पहले ये किसका हिस्सा था? हाँ, यूएसएसआर का। अभी ये कैसा देश हो गया? स्वतंत्र देश। चीन कहता है कि मेरा यहां तक जगह है। समझ में गया? चीन क्या कहता है? हमारा यहां तक है। बहुत होशियार है, देखता है कि कोई देश पर मजबूर है समझना, उनको क्या करता है? कब्जा लेता है, आ यहाँ पे फायदा उठा लेते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? रूस के पास जाएंगे तो कहेगा हमरे में मिल जाओ, काय अलग हुए थे। अब हम लोग को मदद मांगने हम लोग से पाकिस्तान आएगा तो क्या कहेंगे लोग? आ जाओ यहीं पे, मदद हमेशा रहेगा, मांगने की क्या जरूरत, अपने ही हो तुम, सब तुम्हारा ही अपना समझो। ये देश कौन सा है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का सीमा विवाद किससे चलता है? जब भी कभी पूछे कि इसका सीमा विवाद किससे चलता है, आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या मार दीजिएगा? चाइना। सबसे ज्यादा भूमि विवाद किसका देश का है? चाइना। किसी न किसी से उसका उखड़ले रहता है। समझ में गया? उसके नीचे देखेंगे तजाकिस्तान। कौन सा देश है? तजाकिस्तान नहीं, तजाकिस्तान, टी से तजाकिस्तान। कौन सा जगह? तजाकिस्तान। कौन देश है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। क्या दुशांबे की सीमा यानी तजाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? देखिए तो लगती है कि नहीं? अफगानिस्तान से लगती है। और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। हम लोगों ने दुशांबे में एक सैन्य अड्डा ले रखा है। क्या रखा है? सैन्य अड्डा। कहां पर? दुशांबे में। अब अगर आप दुशांबे की लोकेशन देखिएगा तो यहाँ के सैन्य अड्डा से हम 3 देशों पर वर्तमान समय में आराम से नजर रख सकते हैं। यहाँ से चीन, यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान। समझ में गया? किसी कोई दिक्कत नहीं। भारतीय सेना का वायुसेना का अड्डा कहां पर है? दुशांबे में। भारतीय वायुसेना का अड्डा कहां पर है? दुशांबे में। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला ये देश देखेंगे, इस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। बाबर कहां का था? फरगाना का रहने वाला था, जो अभी कहां पे है? उज्बेकिस्तान। कहां का था? उज्बेकिस्तान। ये देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। दुशांबे सॉरी, ताशकंद। क्या है? ताशकंद। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में एक युद्ध हो गया। 1965 में युद्ध हो गया। इस युद्ध में भीषण परिणाम हुआ। भारत ने पाकिस्तान के ज्यादातर एरिया में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान ने भी भारत के एरिया में क्या हो गया? कुछ दूर तक एंट्री मार गया। लेकिन ज्यादा बढ़त किसको थी? हम लोगों। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को रूस ने बुलाया कहां पर? अपने यहाँ यूएसएसआर में। 1965 में क्या रूस टूटा था? और उसने उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां बुलाया? ताशकंद। कहां बुलाया? ताशकंद। और ताशकंद में उनसे जबरदस्ती समझौता करा लिया गया। कौन सा समझौता? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी फौज क्या करनी थी? पीछे हटानी थी। हमारी कैजुअलिटी उसमें ज्यादा हुई थी क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा जगह पाकिस्तान का कब्जा किया। पाकिस्तान की कैजुअलिटी कम हुई थी क्योंकि उसने बहुत कम जगह पे कब्जा किया था। लेकिन जब समझौता पीछे हटने का था तो घाटा किसको लगा? भारत। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की हार्ट अटैक से 1966 में ही कहां मृत्यु हो गई? ताशकंद में। कहां मृत्यु हो गई? ताशकंद में। किसी कोई दिक्कत? भारतीय मीडिया वालों ने ना यहाँ अखबार छापा था, भारत के लाल, लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता था? भारत के लाल ने भारत को ताशकंद में बेच दिया। वो बेचारा ईमानदार आदमी थे, उनका क्या हो गया? हार्ट अटैक। हालांकि इंक्वायरी बैठना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें जहर देकर भी मारा गया था। हालांकि रसिया इसको ईगो पर लिया हुआ था। उसका कहना था कि समझौता अगर नहीं होगा तो दुनिया रसिया पे हंसेगी कि दो देश में समझौता भी नहीं करा पाया। वर्तमान समय में भारत जो है वो उज्बेकिस्तान से अच्छा संबंध रखता है। वर्तमान में भारत का उज्बेकिस्तान से अच्छा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। किसे? उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान के नीचे देखिएगा आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश मिलेगा? कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में गैस का बहुत बड़ा भंडार है। किसका भंडार? गैस का बहुत ही विशाल भंडार है। और उस गैस को अगर भारत लाया जाएगा तो उससे भारत की खपत बहुत ज्यादा उससे यूज किया जा सकता है। अब एक बात बताइए, हम कहीं पर हैंडपंप लगा दें और उस हैंडपंप से पानी पीना पड़े तो बार बार हमको कहां जाना पड़ेगा? हैंडपंप। और फिर पानी भर के लाना पड़ेगा। और अगर हैंडपंप गांव के कोना में है और वो दिक्कत, तो अगर हम पाइपलाइन बिछा देते हैं टोटी, आप अपने बेडरूम तक ला सकते हैं। सीधाने लगा लीजिएगा टोटी, पीने का पानी मन करे चला दीजिएगा। तो ज्यादा अच्छा क्या रहता है? पाइपलाइन। एक बार का खर्चा है, कैसा? एक बार। और वो भी जो ऊपर ऊपर पाइपलाइन आते हैं उसमें ना मेंटेनेंस चाहिए। तो जो जमीन के अंदर खोद के लेके चल जाओ, नहीं देखते हैं गटर वगैरह खोद के गया रहता है तो गटर में पानी बहता है। और गैस वाला तो और सॉलिड आता है, लोहे टाइप का रहेगा वो गैस वाला। तो भारत सरकार ने किसे? तुर्कमेनिस्तान से एक समझौता किया कि भैया तुम्हारे यहाँ गैस बहुत ज्यादा है, तुम सोचो भेजेगा कैसे? ट्रक में लाद के तुम भेजता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तब कहां पहुंचता है? भारत। कुछ सोचा जितना का गैस लेके आता है ना ट्रक वाला, उतना का पेट्रोल फूंक देता है, डीजल। क्या फायदा होता है हमको? एक काम करते हैं, पाइपलाइन बिछाते हैं। क्या करते हैं? पाइपलाइन। तुम सीधे पाइप में डाल देना, जो खर्चा एक बार का है पाइप बिछाने, बार बार हमको ट्रक का भाड़ा नहीं ना देना है। डीजल दो, ट्रक में मेंटेनेंस उठ जाएगा, पंचर हो जाएगा, ड्राइवर को पैसा दो। उससे अच्छा क्या करो, एक बार में पाइपलाइन बिछा दो। ये पाइपलाइन आ रहा है भारत में। कहां से? तुर्कमेनिस्तान से कहां आएगा?
के बाद भारत। कहाँ आएगा? भारत। ये पाइपलाइन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ तालिबान वाले आ गए हैं सब, समझ गया? पाकिस्तान से दिक्कत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है जो वो खो सकता है, उसके पास कुछ अर्थव्यवस्था है, बिजनेस है, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वो डरता है। क्योंकि पूरी दुनिया में एक FATF, फाइनेंशियल टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये कहती है कि अगर कोई देश आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया, हम उसके ऊपर इतना ना प्रतिबंध लगाएंगे, उसके ऊपर इतना ना टैक्स थोप देंगे, दुनिया से व्यापार करेगा तो करने नहीं देंगे, ताकि वो आतंकवाद को क्या कर सके? रोक सके। तो इस गैस पाइपलाइन को पाकिस्तान क्या चाहता है? भड़का देना। अब बताइए, जब तक अशरफ गनी थे क्या वो पाकिस्तान में जाकर भड़का सकता था? नहीं। अब किसको कहेगा? तालिबान वाले को फोड़ देते उसमें। तू ससुरा बैल है सब, उसमें हेक्सा ब्लेड लेके बैठ जाएगा, काटने काट दे यहाँ पर पूरा, उन सबको कोई मतलब नहीं, काट देगा सर यहाँ पे एकदम, काट उठ के खूब खुश होगा सर, चेक करेगा सर, माचिस मार के देख तो धड़क जाएगा सामने। अब पूरी दुनिया किसको करी आएगी? पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान कहेगा चुप, हम किए हैं, तालिबान किया, तो उसके लिए तो पेपर वर्क पे बचिए जाएगा, समझ नहीं आएगा? भाई सुअर को नहाने के लिए एक अच्छा नाला चाहिए था, उसको मिल गया अफगानिस्तान में, अब 3 बार उसी में डूबा रहेगा वो। यहाँ तो हम लोग के लिए गड़बड़ी, ये पाइपलाइन अच्छी थी या नहीं? बहुत अच्छी। हाँ, यहाँ पर कहां से आ रही थी? तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। पाइपलाइन का नाम क्या था? तापी। क्या नाम था? तापी। भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना कौन सी थी? तापी। ती से तुर्कमेनिस्तान, ए से, टी से, आई से इंडिया। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना कहां से आ रही है? तुर्कमेनिस्तान। कहां से? तुर्कमेनिस्तान। किसी को कोई दिक्कत? सेंट्रल एशिया में कितने देश? सेंट्रल एशिया में कितने? कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। टोटल कितने देश? हाँ, कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रहेगा? सुनाइए मालदीव से, आराम से, शुरू से। लाइव वाले सब लोग शांति से बैठे रहो, आगे आगे नहीं भागो लोग, आराम आराम से, एक एक सेकंड का गैप देके। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, इंडोनेशिया, तिमोर लिस्ट, ऊपर में फिलीपींस था, इधर में चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद हो गया? कोई दिक्कत? गिनती करते रहिएगा। अब इसमें मटेरियल में इसमें तो कुछ भरना नहीं है। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? तो वहां भर लेंगे। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, बंद करके रख दिया था सर। सेंट्रल एशिया, उसमें क्या लिखेंगे? मध्य, लिखिए इसमें 5 देश आते हैं, पांचों के नाम लिखिए। इसमें 5 देश आते हैं, इसमें 5 देश आते हैं। इसमें कितने देश आते हैं? 5। पांचों के नाम: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। हो गया? इस साइड में देखेंगे दाहिनी ओर, उज्बेकिस्तान में कुछ नहीं भरना है आपको, तुर्कमेनिस्तान में भी कुछ नहीं भरना है। उसके नीचे क्या है? कजाकिस्तान लिखा है ना। इसकी राजधानी बताइए क्या है? दुशांबे। लिखिए इसकी राजधानी दुशांबे में, इसकी राजधानी दुशांबे में, इसकी राजधानी दुशांबे में भारतीय वायुसेना का अड्डा है। इसकी राजधानी दुशांबे में भारतीय वायुसेना का अड्डा है। इसकी राजधानी दुशांबे में भारतीय वायुसेना का अड्डा है। इसकी राजधानी दुशांबे में भारतीय वायुसेना का अड्डा है। भारतीय वायुसेना का अड्डा है। चलो बाबू साइड हो जाओ, गर्ल्स को निकलने दो। बाबू साइड हो जाओ।